इस वक्त हम मौजूद हैं कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में। छोटी हल्द्वानी गांव जिम कॉर्बेट ने बसाया था। कहा जाता है कि 1500 रुपये में 221 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी उस समय में। और अभी ये जो बंगला है, आप मेरे बगल में देख सकते हैं, ये बंगला है जिम कॉर्बेट का। इस बंगले को 1915 में जब ज़मीन खरीदी गई तो उसके बाद जो है 1917 में इसको बनाना शुरू किया था उन्होंने, और 1922 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद जिम कॉर्बेट सर्दियों में यहाँ रहते थे। आयरिश स्टाइल का ये बताया जाता है कि कॉटेज है, ये मकान है। 22 बीघा भूमि पर ये बना हुआ है। यहाँ जिम कॉर्बेट अपनी बहन के साथ अक्सर रहा करते थे, और उनके साथ एक कुत्ता भी यहाँ होता था जिसका नाम रॉबिन होता था। उसकी भी यहाँ पर समाधि बनी हुई है, रॉबिन की। आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा है यहाँ का, कि यहाँ किस तरह से अब उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जिम कॉर्बेट का एक स्टेचू यहाँ पर है, एक स्टेचू उनके यहाँ इस घर पर भी मौजूद है। इसको जो है अब म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। इस जो घर है उनका, ये ज़मीन पहले बाद में जो है किसी और सज्जन ने खरीद ली थी। हमारे साथ मोहन पांडे मौजूद हैं, वो बताएंगे किन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी और यूपी सरकार ने कब इसको वापस लिया था। ये देखिए, जब जिम कॉर्बेट के एक दोस्त हुआ करते चिरंजी लाल शाह, उनको जो है जिम कॉर्बेट ने ये अपना जो घर था 22 बीघे वाला एरिया, ये 5000 रुपये में उन्होंने उनको बेच दिया था। फिर बाद में जो है उसमें जो है यूपी उत्तर प्रदेश सरकार थी, उसमें चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। उन्होंने जो है 20,000 रुपये में ये वन विभाग ने जो है चिरंजी लाल शाह से खरीदी और 1967 से इसको म्यूजियम के रूप में बना दिया। अभी ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधीन आता है। महान शिकारी और पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट की आज 147वीं जयंती है। जिम कॉर्बेट की कई यादें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। एक वक्त में जिम कॉर्बेट ने ही उत्तराखंड की जनता को विभिन्न आदमखोरों से मुक्ति दिलाई थी। यह वो दौर था जब देश अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं झेल रहा था। ऐसे समय में इस गोरे अंग्रेज ने कालाढूंगी के पास 121 एकड़ जमीन खरीद छोटी हल्द्वानी गांव बसाया था। आज यह गांव भरा पूरा और खुशहाल है, जो अब यहाँ पर्यटकों की राह देख रहा है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। छोटी हल्द्वानी गांव में जिम कॉर्बेट ने अपने लिए भी एक घर बनवाया था। जिम ने यहाँ यह ज़मीन 1915 में खरीदी थी। 1917 से यहाँ उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू किया, जो 1922 में बनकर पूरा हुआ। यह साल जिम कॉर्बेट के इस घर का भी शताब्दी वर्ष है। आज हम इसी घर और छोटी हल्द्वानी गांव की जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह 221 एकड़ ज़मीन को जिम कॉर्बेट ने गुमान सिंह बरुआ से 1915 में 1500 रुपये में ख़रीदा था। इस ज़मीन को खरीदने के बाद उन्होंने यहाँ अपने लिए घर बनाने का काम शुरू कराया। यह उनका सर्दियों का आवास था, जहाँ वह अपनी बहन मैगी के साथ रहा करते थे। साथ ही उन्होंने यहाँ छोटी हल्द्वानी गांव भी बसाया। जिम कॉर्बेट केन्या जाते समय इस घर को अपने एक मित्र चिरंजी लाल शाह को 5000 रुपये में बेचकर चले गए। बाद में उत्तर प्रदेश के समय में सरकार ने इस घर को वापस लेने की ठानी। बताया जाता है उस समय चौधरी चरण सिंह के प्रयासों से सरकार ने यह घर 20,000 रुपयों में फिर खरीद लिया। 1967 में इसे तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने संग्रहालय का रूप दे दिया और इसे जनता के लिए खोल दिया। यह तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि देश के पहले राष्ट्रीय पार्क का नाम भी जिम कॉर्बेट के साथ जुड़ा है, जो नैनीताल जिले में ही कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है। इस घर या यूं कहें कि इस म्यूजियम की देखभाल का जिम्मा भी अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास ही है। इस म्यूजियम को देखने देश विदेश से हजारों सैलानी आते हैं। इस म्यूजियम में आपको कॉर्बेट के संबंध में कई रोचक जानकारियां मिल जाती हैं। यहाँ आप उनके द्वारा खुद बनाए हुए फर्नीचर भी देख सकते हैं। मतलब वह सिर्फ एक शिकारी ही नहीं थे, बल्कि वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे।
हाँ, अभी ये जो गांव है ये जिम कॉर्बेट ने जो है, जिम कॉर्बेट का गांव है छोटी हल्द्वानी। तो जिम कॉर्बेट ने 1915 में ये पूरा गांव खरीदा था, इसको छोटी हल्द्वानी कहते हैं। 1917 से उन्होंने अपने घर का निर्माण प्रारंभ किया था और 1922 में ये कंप्लीट हुआ था। अभी इसको जो है पूरे 100 साल हो गए हैं, 2022 चल रहा है, तो उनके घर को भी 100 साल हो गए। तो जिम कॉर्बेट की यहाँ यादें जुड़ी हुई हैं, उनकी कहानियाँ, उनका गाँव, उनकी कैनाल, ये सब उनकी किताबों में इसका वर्णन किया गया, जिसको यहाँ पर बाहर से पर्यटक देखने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। छोटी हल्द्वानी गांव को भी उन्होंने ही बसाया था। इस गांव में अब जहां एक तरफ खेती लहलहाती है, वहीं दूसरी ओर यह गांव पर्यटन के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ा रहा है। यहां पर्यटकों के लिए कई होम स्टे मौजूद हैं, जो यहां ग्रामीण अपनी एक संस्था के द्वारा चलाते हैं। यह होम स्टे लग्जरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ रहकर आप प्रकृति को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप ग्रामीणों के साथ कई एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जो आपको वापस गांव के जीवन की याद दिलाएगा। यहाँ के यह ग्रामीण आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह प्रकृति के करीब कम बजट में होने वाला पर्यटन है, जिसके लिए ग्रामीण निरंतर प्रयासरत हैं। उन्हें उम्मीद है कि नैनीताल और रामनगर के बीच पड़ने वाला यह छोटा सा स्टेशन भी एक दिन पर्यटन के नक्शे में होगा, जिसमें जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा योगदान है। छोटी हल्द्वानी का जिम कॉर्बेट की कई किताबों में उल्लेख भी है। धन्यवाद दोस्तों। और हम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में होम स्टे रन कर रहे हैं। हम लोगों का यही एक मकसद है कि हमारा जो गांव है ये कॉर्बेट से जुड़ा हुआ गांव है। 100 साल इस गांव को बसे हुए हो गए हैं और हम लोग इस गांव में जो है पर्यटन को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हमने इसके लिए समिति भी गठन की हुई है और हम सब लोग पर्यटन को आगे बढ़ावा देने के लिए इसमें कार्य कर रहे हैं। और साथ में कॉर्बेट रिजर्व जो है वो भी हमें सहायता कर रहा है गांव को टूरिज़्म की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए। और हम सब लोग इसके लिए एक साथ इकट्ठा होकर एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हैं।